क्या देश में अब भाजपा वर्सेज विपक्ष, भाजपा और विपक्ष के बीच की राजनीतिक लड़ाई भारत और इंडिया पर आ गई है? एक पक्ष इंडिया के साथ खड़ा है, वो कह रहा कि जी नहीं, इंडिया ही रहना चाहिए, इससे कहते इस नाम से छेड़छाड़ हमें स्वीकार्य नहीं होगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, जिसने अभी कोई बदलाव तो नहीं किया, औपचारिक तौर पर कोई लिखित पढ़त में बदलाव नहीं किया, लेकिन जितने की अनुमति संविधान देता है भारत की, उतने का प्रयोग कर दिया उसने, उस अनुमति का इस्तेमाल कर लिया। संविधान भारत और इंडिया इन दोनों शब्दों के प्रयोग की अनुमति देता है। कम ज्यादा का कोई तराजू संविधान ने नहीं लगाया। अब सरकार के ऊपर है कि वो कहां कितना किस शब्द का इस्तेमाल करे। तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो गया, G20 के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो आई कार्ड है वो भारत डैश ऑफिशियल हो गया, और तमाम जगहों पर बहुत बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक भारत शब्द का वर्चस्व दिखने लगा। अब ये वर्चस्व तो तब भी था जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे थे कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तब नहीं था क्या वर्चस्व? गुरुदेव ने ये तो नहीं लिखा जनगण मन अधिनायक जय हे इंडिया भाग्य विधाता, नहीं ना। और इसी को हमने स्वीकार किया। फिर आवाज इस लड़ाई हो रही है, बोले जी भाजपा वाले भारत क्यों ले आए? ये भाजपा वाले नहीं लाए। भाजपा कांग्रेस छोड़िए, आज की व्यवस्था भी नहीं थी। 4-5 हजार वर्ष पहले ऋग्वेद के समय में भारत शब्द आया, ऋग्वेद के समय में। उसके बाद जब पुराण का समय, पौराणिक काल आया, तो विष्णु पुराण में भारत का उल्लेख आया एक श्लोक में, भौगोलिक स्थिति के निरूपण के साथ कि जिसके उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, वो उस भूभाग को भारत कहते हैं और वहां रहने वाले को भारतीय। ये विष्णु पुराण में आया। तब तो ना इलेक्शन कमीशन था, ना चुनाव था, ना भाजपा थी, ना जनसंघ था, ना कांग्रेस था, ना लोकदल था, ना जनता दल था, कुछ नहीं था। तब ऋषि ने लिखा हजारों वर्ष पहले। उस पर आज लड़ाई, व्यंग हो रहे हैं, तीखे तीखे राजनीतिक दल कर रहे हैं। खासतौर पर INDIA के जो सदस्य दल हैं वो ढूंढ ढूंढ के व्यंग ला रहे हैं, कटाक्ष ला रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कीजिएगा बताइए। अब कौन समझाए कि भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहां लिखा है वहीं उसके दूसरी तरफ लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, तो करना क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक चलेगा। इसमें कोई करना थोड़ी न है कि लठेती थोड़ी ना करनी है कि ये इंडिया वाले के भारतीय रिजर्व बैंक वाले हैं और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले हैं, इनके बीच में मल्लयुद्ध होगा, ऐसा तो है नहीं। इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, क्या अंतर है? भारतीय रेल प्रिवेल करेगा, शब्द चलेगा। ढूंढ ढूंढ के ला रहे लोग, ढूंढ ढूंढ के। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, जिसे अरविंद केजरीवाल जी का एक पुराना ट्वीट में देख रहा था, जब ये INDI वाला मसला नहीं था, पुराना है काफी, उस ट्वीट में वो भारत कह रहे कि भारत के लोग भारत का झंडा, ये नहीं लिख कह रहे थे कि इंडिया के लोग इंडिया का झंडा, क्या? लेकिन अब उनको आपत्ति है, कांग्रेस को आपत्ति है, खड़गे जी को आपत्ति है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने धीरे से कहा कि 2004 में नेताजी यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने ये मांग रखी थी कि भारत नाम चले, इंडिया हटाओ, भारत चले। तो जब उन्होंने मांग रखी थी
धीरे से ये भी बोल रहे हो कि इधर को श्रेय भी मिल जाए, 2 लड्डू श्रेय वाले भी मिल जाएं और 4 लड्डू विरोध वाले भी खाना चाहते हो, है? बोले भाजपा ही भारत क्यों बोल रहे? ऐसे तो नहीं चलेगा, एक तरफ तो रहना पड़ेगा। पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं, मैंने सुबह ये बात कही थी अपने दर्शकों से कि 2014 में जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे तो वो लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे। उस बिल में ये कहा गया था कि इंडिया दैट इज भारत, इसको हटाइए और इसकी जगह करिए भारत दैट इज हिंदुस्तान। यानी फर्स्ट नेम भारत और अगर दूसरा नाम रखना है तो हिंदुस्तान रखिए, इंडिया हटाइए। किसको पता था? योगी जी को भी नहीं पता था, योगी जी के साथी सहयोगियों को भी नहीं पता था, विरोधियों को भी नहीं पता था कि वो स्थिति 9 साल बाद भारत में बनेगी, कि जब भारत भारत दिग दिगंत तक गूंजने लगेगा। लोगों ने कहा कि देश का नाम कहीं बदला जाता है। मैंने सुबह 3-4 देशों को उदाहरण दिए थे जिन्होंने अपने नाम बदल लिए और उनका किसी ने कुछ नहीं उखाड़ लिया। क्या? देश का मन जो नाम रखे रखे, और यहां तो किसी को बदलाव की बात ही नहीं। 2 नाम चल रहे हैं, हम एक को प्रमुखता दे देनी है, दूसरा अपने आप नेपथ्य में चला जाएगा। स्लीपिंग मोड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इंडिया स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ भी ना करे सरकार, सिर्फ भारत को ही प्रमुखता मिल जाए हर जगह, भारत मंडपम जहां G20 हो रहा है, तो भी इंडिया साइलेंट मोड में चला जाएगा, स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। स्लीपिंग मोड में चला जाए तो ठीक है, कागज में कहीं लिखा रहेगा, व्यवहार में भारत गूंजेगा। और इस पर अगर राजनीतिक दल टकराव करेंगे और लड़ाई पालेबंदी करेंगे तो चुनाव का मंजर क्या होगा, जरा ये सोचिए। गांव से लेकर खेत देहात तक, कस्बे तक। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में बहुत बड़ी बहुसंख्यक आबादी है जो केवल भारत को भारत से जानती है, वो इंडिया से नहीं जानती। इंडिया से अपने को जोड़ने वाले लोग कितने हैं भारत में, मैं नहीं कह सकता। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये आत्मघाती कदम होगा कि भारत के विरुद्ध आप इंडिया के साथ खड़े हो जाएं चुनावी मैदान में। मूलभूत प्रश्न, क्या इंडिया के साथ इस देश के 150 करोड़ लोगों में किसी की आत्मा जुड़ी है, हृदय जुड़ा है? अगर ये प्रश्न हम इस ढंग से पूछे कि भारत के 150 करोड़ लोगों का हृदय किस नाम से स्पंदित होता है, भारत से या इंडिया से, तो क्या उत्तर आएगा? मेरे ख्याल से पक्ष विपक्ष सबको मालूम है उत्तर क्या आएगा मित्र। क्या इंडिया से कौन प्रेरणा ले रहा है? भारत से प्रेरणा ले रहे हैं लोग। और अंग्रेजों के आने से पहले भारत में इंडिया कौन जानता था, कहां था? क्या भारत अंग्रेजों के साथ जन्मा? नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अवनीश त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अवनीश जी का स्वागत है। मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज यादव जी का स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के नेता, विकास जी का स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सैयद मोहम्मद तकी साहब का बहुत बहुत स्वागत। विकास जी, आप जो बात शुरू करते हैं, आप कई बार आपके नेता ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में गले में फांस बन जाए, जिसको समेटना नहीं जाए। मैं अधीर रंजन चौधरी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी राष्ट्रपति भवन भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया। अब मेरा प्रश्न ये, ईंट गारा पत्थर अंग्रेज लाए थे? नहीं। पैसा अंग्रेजों को लगा था? नहीं। जमीन अंग्रेजों की थी? नहीं। जेब में रख के लाए थे लंदन से जमीन? नहीं ना। जमीन हमारी, पैसा हमारा, बनाने वाले हमारे, काहे को छोड़ दें जी? राष्ट्रपति भवन अंग्रेज विक्टोरिया के पैसे से बना था क्या? तो चार्ल्स दावा कर दे। कैसी बात होती भाई? जब भारत की भूमि पर बना, भारत के पैसे से बना, अब राष्ट्रपति भवन, तो वो आप लड़ाई को कहां ले आए कि राष्ट्रपति भवन छोड़ दो? श्रीवास्तव जी, नहीं।
देखिए, जमीन भी हमारी है, पैसा भी हमारे देश के लोगों का है। और भारत कहो या इंडिया कहो, इसकी अस्मिता को स्थापित करने में जिन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है आज, जो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, अपने जो जन मुद्दे हैं उस पे आक्रमण, ये लोग अपनी विफलता को छुपाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि भारत और इंडिया के लोगों के बीच में विभेद पैदा करें, क्योंकि भारत और इंडिया एक ही चीज है। और नफरत, विघटन, बंटवारा करने वालों ने भारत और इंडिया को भी बांटने का षड्यंत्र किया है। ये देश के 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान पर सीधा सीधा कुठाराघात है। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखते हैं, आज आप नाम रखना चाहते हैं भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी बास। बास के पीछे बदबू है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का, वो बदबू वाला षड्यंत्र है कि इस देश के लोगों को टुकड़े कर दो। आज इंडिया और भारत के नाम पर, अभी धर्म के नाम पर बांट रहे थे और इंडिया और भारत के नाम पर देश को बांट रहे हैं। इस घृणित जो सोच है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, सत्ता पाने के बाद ठीक है, बाकी को भी बहस में ले आए। ठीक है, मूल प्रश्न जो था वो दूसरा था, आपने जवाब दूसरा, खैर को नहीं, मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। दुनिया में इस बात विकास जी बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे लग रहा है कांग्रेस को इतने उत्तेजित नहीं होना चाहिए। दुनिया में तमाम देश हैं जिन्होंने अपने नाम बदले, और एक तो 2022 में बदला, उसका क्या पूछ पाड़ ली किसी ने? पूछ पाड़ ली किसी ने? दुनिया में सबने अपने अपने रजिस्टर में नाम ठीक कर लिया। 2022 में बदला है। वहां तो जयराम रमेश नहीं गए हल्ला मचाने, न खड़गे गए। अजब तमाशा चल रहा है भाई। इंडिया का कौन है जो करेगा? इंडिया और भारत बांट दिया हमें तो एटा इटावा फरुखाबाद से लेके गाजीपुर, बस्ती, बहराइच से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कहीं कोई नहीं मिला जो कहे कि हम इंडिया है, हम भारत नहीं जानते। कौन है भाई का लाल जो बोलेगा? मनोज यादव बोलेंगे? हमें तो ये फरुखाबाद में कोई आदमी नहीं मिला, पूरा सर्वे करा लो, जो कहे कि हम इंडिया वाले हैं, हमें बांट रहे। गजब कर रहे हो यार। किसने बांट दिया भैया? भारत और इंडिया दोनों नाम है संविधान में, ठीक? हम भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंडिया लिखो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में आपको आपत्ति क्या है? लिखेंगे, इंडिया भी लिखेंगे, पर हम भारत का संविधान जो बाबा साहब ने ठीक है विकास बाबू, ठीक नहीं तोड़ने देंगे। रुकिए, मैं सैयद मोहम्मद तकी आपके पास चलूंगा। जिसको इंडिया लिखना है वो अपने घर के बाहर इंडिया लिखे, अपनी चिट्ठी में इंडिया लिखे, लेटर हेड पे लिखे, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत में आपको समस्या है, ये स्वीकार नहीं होगा ना। तब तो गुरुदेव को बुलाइए स्वर्ग से और उनके खिलाफ भी मुकदमा ठोक दीजिए। अधीर रंजन वकालत करे, बोले इनको सजा दो रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनने ये कैसे लिखा? साजिश की, इसके पीछे बदबू है रविन्द्रनाथ टैगोर के दिमाग में। इन्होंने लिखा भारत भाग्य विधाता, इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा? बदबू है, ये देश तोड़क है रविन्द्रनाथ टैगोर। लिख बोलो। वहां तो इंदिरा गांधी पढ़ी थी, बोलो ना भैया। जवाहरलाल भी पांव छूते थे, बोलो उनके खिलाफ। सोचो समझो मालिक, कहां चक्कर में पड़े हो? ये अधीर रंजन और ये लोग चुनाव नहीं जितवा पाएंगे ना, वोट कम करा देंगे। खैर तकी साहब, एक मैं पुराना ट्वीट देख रहा था, कुछ वर्ष पुराना, केजरीवाल जी का। वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पागल हो गई है, भारत के लोग भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे तो इटली का झंडा लहराएंगे। वो ट्वीट किए थे। क्या भारत के लोग भारत का तिरंगा, इंडिया के लोग इंडिया के तिरंगा नहीं? उन्होंने कहा, बोले तिरंगा नहीं फहराएंगे तो क्या इटली का झंडा फहराएंगे? केजरीवाल जी ने कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा था। आज वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। तकी साहब, देखिए अमिताभ जी, हर घड़ी चश्मे खरीदार में बने रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में बने रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 10 साल पूरे कर चुकी है, कोई हुनर बचा नहीं है, जनता देख चुकी है क्या हुआ है। अब उसको इस तरह के बातें करनी पड़ी ताकि वो खबरों में बनी रहे, क्योंकि सरकार तो जाने वाली 2024 में इंडिया से हारने वाली है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। कल को अगर इंडिया गठबंधन का नाम बदल के नरेंद्र मोदी गठबंधन कर दे तो नरेंद्र मोदी जी भी अपना नाम बदलने की सोचें, वो सोचेंगे ये क्या कर लिया। तो भारत नाम का सब सम्मान करते हैं। कौन भारत नाम का सम्मान नहीं करता? सब भारत सम्मान करते हैं, सब इंडिया का सम्मान करते हैं। दोनों नाम
नाम हमारे बाबा भीमराव तो अम्बेडकर फिर ने किए, हंगामा ही हमारे काहे संविधान को के लोगों किया ने। भैया? किसी तो ने कहा हंगामा- इंडिया हटा दिया? नहीं, इंडिया हटा देते तो चलो आप अंग्रेजी लोग हो, मान लो बहुत आपको अंग्रेजी आती, आप इंडिया के पक्ष में कैंडल मार्च निकालते। अभी तो इंडिया हटाया नहीं, फिर काहे को स्यापा है, रुदाली काहे को गाई जा रही? इंडिया का अंग्रेजों से कोई मतलब ही नहीं। इंडिया तो इंडस वैली सभ्यता से निकल के आया है नाम, इसमें इंडिया से अंग्रेजों क्या मतलब है? ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता से निकल के आया, वो पुरानी सभ्यता है। 6.5 लाख साल से भूभाग के ऊपर मानव गतिविधि चल रही है। लोग दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों से इस जमीन पे आए हैं। लोग यूरोप से भी आए, रशिया से भी आए, ईरान से भी आए, दक्षिण से भी आए, उत्तर, सभी दिशाओं से लोग भारत की इस भूभाग पे, जमीन पे आए और सबने इस जमीन को कुछ ना कुछ दिया, जमीन से कुछ ना कुछ लिया है। ठीक, तो भारत से करती है, अखंड से करती है, बहुत पुरानी से करती है। ठीक है। अभी नए नए लोग जो चौथी पास नहीं है, अब मैं मनोज यादव का चलो, ठीक है, पहाड़ा नहीं जानते, वैसी बात करेंगे। ठीक है। तकी साहब को ये दुरुस्त करनी होगी जानकारी कि इंडिया शब्द भारत के पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर जब अंग्रेज आए तब आया, उससे पहले ये तमाम नाम इसमें आए, ठीक है ना, लेकिन इंडिया नहीं आया। ठीक, ये इंडस वैली हमको ना समझाओ दोस्त, ठीक, ये हमको ना समझाइए, ये आपको लग रहा किसी ने पार्टी में समझाई, गलत समझाई, जिसने भी समझाई। ठीक, ये इंडिया नाम तब अंग्रेजों ने दिया, ठीक, और वो भी बहुत धीमे धीमे जुबान चढ़ा, चूंकि जब वो शासक बन गए तो फिर वो लिखत पढ़त में चढ़ा दिए। क्या उससे पहले ये हिंदुस्तान था, इसके नक्शे भी हिंदुस्तान के नाम से थे। ये जानकारी बढ़ाओ सब लोग, ठीक, ये जानकारी बढ़ाना जरूरी है। राजनीति करो लेकिन तथ्य के साथ खेलबाड़ा नहीं करो। मनोज यादव जी, मैं देख रहा हूं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ये भी एक स्वर आ रहा है कि भाई नेताजी ने तो पहले मांग उठा दी थी 2004 में ही कि भारत करो, इंडिया ठीक नहीं। दूसरा कहा जा रहा है कि भाजपा गड़बड़ भी कर रही है। अब दो में से एक चीज तो पकड़नी पड़ेगी। नहीं, या तो नेताजी की बात को गलत कर दो कि भाई छोड़ो नेताजी, अब मामला गया, हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि अब गठबंधन है, नया व्यवस्था है, या कहो कि भाई मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा था, भाजपा ठीक कर रही। मनोज जी, देखिए अमिताभ जी, बड़े आधे दशक से ज्यादा हो गया मुझे आपके साथ वाद विवाद बहस करते हुए। आपके लिए बड़ा तरस आया, 2 लाइनें कह के डिबेट शुरू करूं। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, न जाने ये कौन बैठे हैं, एक हुनरमंद को पता नहीं क्या क्या बना डाला। ठीक, आपके मुख से जो आपने अभी परिभाषा दी, अच्छा नहीं लगा। काय की परिभाषा थी? एक मिनट रुको, काय की परिभाषा थी? रुक जाओ। नहीं, काय की परिभाषा थी? अब हमको काहे छेड़ रहे हैं? अरे गजब करते हो, बोलोगे तो उत्तर नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे। अब जब गलत कहेंगे तब आप विश्लेषण तो मेरी बात का करेंगे ना। गजब कर रहे हो, राइट और रॉन्ग, ये तो लाइसेंस है। ठीक है कि आप मैं गलत कहा हूँ, सही कहा हूँ, तो ठीक कहेंगे ना। जैसे आपने तकी साहब को राइट किया, विकास जी को राइट किया, मुझे भी राइट करते। ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा तीखा बोलता हूँ, आपको भी पता। ठीक है। नेताजी ने जब भारत की मांग की थी विधानसभा लखनऊ में, तो वहां शिरोमणि बैठे थे, भाजपा के शिरोमणि अटल बिहारी वाजपेयी। तब वो चमका रहे थे, ऐसे ऐसे शाइनिंग इंडिया, ऐसे ऐसे चमका रहे थे। वो चमक भी नहीं पाया था, तब उनके पेट में बड़ी गैस बन गई थी, क्योंकि वो उस वक्त शाइनिंग इंडिया चमका रहे थे। तब उनको भारत से प्यार वार नहीं था। चलो ठीक है, नेताजी ने जो किया, जैसा किया, वो बीती हुई और बिसरी हुई बात। लेकिन एक हरनाथ सिंह यादव है, बीजेपी का सांसद, उसने कहा कि ये गुलामियत वाली बात है कुछ। तो ये जो अंग्रेजी इस्तेमाल, ये लेटर पे बार बार आप दिखा रहे हो, ये गुरु वशिष्ठ ने लिखी थी कि विश्वामित्र ने लिखी थी कि गुरु व्यास ने लिखी थी? ये अंग्रेजी किसने लिखी थी? इसमें बदबू आ रही कि इसमें इत्र महक रहा? ये क्या बताने की देश को कोशिश की जा रही है कि हमारा इंडिया गठबंधन का नाम हो गया तो दिक्कत हो गया? मैं आपके मुंह से कभी एनडीए ना सुनूं, आप N.D.A. कहिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं टोकूंगा, क्योंकि I.N.D. कहने में तो आप लोग बड़ा गर्व महसूस कर रहे हो। इंडिया नाम ले लोगे तो आपको पाप चढ़ जाएगा। लीजिएगा भी मन, पाप तो चढ़ जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि हम भारत रखने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है मनोज यादव, हम भारत भी रख लेंगे, ज्यादा तो करेंगे तो हम फिर
राम भी रख लेंगे। ठीक, अवनीश त्यागी लेकिन के पास किसी की चलूंगा। ठीक है जिब्बे पे मनोज, छाला दोबारा में नहीं आते आना भाई, चाहिए। अभी रुक जाओ, दोबारा में हाँ, आ गया। INDIA डॉट के साथ उस गठबंधन ने अपना नाम जारी किया। ठीक, उसने सफाई दी कि हमने इंडिया नहीं रखा, हमने रखा I डॉट 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 डॉट। एनडीए ने जब फॉर्मेशन हुआ था आज से 25 साल पहले, तब से आज तक कभी डॉट नहीं लगाया, इसलिए वो एनडीए है। ये INDIA डॉट डॉट डॉट, ये समझ लीजिए। तर्क दो तो पूरा ध्यान समझ के तब बात करो, नहीं तो गड़बड़ा जाती, फिर बात बड़ी प्रतिष्ठा खराब होती है। रुक जाओ अवनीश, अब रुक जाओ मनोज यादव की आवाज रुकी अभी। तो चीजों को समझोगे, दिमाग में तत्काल आएंगी, तब उस त्वरित बुद्धि से मजा आएगा दोस्त। ठीक है ना, बाकी तो फिर झूल जाती बातें, वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना अवनीश त्यागी जी, मुझे लग रहा है कि अब ये लड़ाई आ गई भारत पर, क्या? और शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि भारत पर चुनावी राजनीति आके केंद्रित हो जाएगी। जब भाजपा नहीं थी और आज की तमाम पार्टियां नहीं थी, जिसमें मनोज यादव की पार्टी है, मोहम्मद तकी की पार्टी है, तब रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे थे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय जय हे। नहीं, मैंने शुरुआत में कहा था कि ऋग्वेद के एक सर्ग में भारत शब्द आता है। जब पौराणिक काल आया तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है भारत के संदर्भ में, जो भारत की भौगोलिक स्थिति बताता है कि उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है, और जो मध्य की भूभाग है वो क्या है, भारत, और उसमें रहने वाले भारतीय। ये श्लोक कहता है विष्णु पुराण का। वो 2024 में मुझे लग रहा है रार का कारण बन रहा है भारत। लोग कह रहे भारत और इंडिया में लड़ाई हो रही है। देवासुर संग्राम तो हमने सुना था, इंडिया का डोमिसाइल कब से हो गया भारत का? क्या कीजिए? देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात कहूं कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वास्ता रखता हूं जी, और यहाँ एक बात होती है, जैसे मैंने ये भारत के साथ ऐसा ही मजाक हो रहा है, किसी ने हिंदुस्तान कह दिया, किसी ने इंडिया कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि माँ बाप ने नाम रखा बहुत अच्छा और बाहर वालों ने दे दिया भीड़ू, और लोगों के दिमाग में भीड़ू गया। अब इंडिया रख दिया तो इंडिया चला रहा है, पाकिस्तान रखा गया, उसका किसी ने नहीं नाम रखा, केवल भारत के साथ मजाक हुआ। और भारत के साथ मजाक करने वाले वो लोग भी थे जिन्होंने संविधान सभा में बैठे और जिन्होंने हस्ताक्षर किए, और जब भारत आजाद हुआ तब पूरी तरह से भारत रखा जाना, और ये भारत रखा जाना चाहिए। अगर जनता मांग रही है, आप जनता की आवाज, अपना नाम, अपनी पहचान, एक विधान, एक संविधान, तो नाम भी तो एक ही हो। भारत का नाम भारत अगर हो जाएगा तो कौन दिक्कत है? ये हजारों हजार साल पहले ऋषि मुनियों से, जैसे आपने बिल्कुल वाजिब बताया कि किस तरह से ऋग्वेद में, किस तरह से पौराणिक व्यवस्थाओं में हम भारत हैं, और भारत खंडे पूरी तरह से हमारी सीमाएं भी बनी हुई हैं कि हम एक भारत की पहचान हमारी, तो भारत की पहचान में बना दिया तो कौन ऐसा बुरा कर दिया? और खास बात तो यह है कि अब कुछ बदला भी नहीं, अभी तो केवल भाई इंडिया कर रहे थे, हमने भारत कर दिया, उन्होंने तो भारत कर दिया, तो फिर ऐतराज काहे को? क्यों दर्द हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है सब कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, उनके पास कुछ नहीं बचा। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है और जो भारत का गौरव बढ़ता जा रहा है और जनता का जिस तरह से प्यार बढ़ता जा रहा है, इनके पास कुछ नहीं है, ये केवल पोपलाट है। ये जरा जरा सी चीजों पे बिदक जाते हैं, अपनी चीजों को उलट के कहने लगते हैं, अपनी चीजों पे घबरा के अपने बयानों पे उल्टे हो जाते हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है। जनता तय कर चुकी है, 24 मोदी जी की है, और 24 मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। ये ना कोई गठबंधन रहेगा, ना छोट डॉट रहेंगे, डॉट डॉट सब खत्म हो जाएगा। और भारत को जनता का प्यार, जनता के साथ है, जनता के साथ मोदी के साथ है। हम तो सोच रहे थे गुलामी वाली बात है, इसमें चुनाव का जिक्र कहाँ करने ठीक है अवनीश जी, हम लोगों ने तो 24 की बात नहीं की, चुनाव की तरफ बढ़ रही है बातें, चुनाव की बढ़ रही है, तो भारत का नाम आते ही आप 24 की बात करी, एक आप और एक अमिताभ जी कह रहे 24 का संग्राम होगा। हम तो कहीं नहीं रहे 24 का, हम तो संग्राम तो हो रहा है, 24 के संग्राम में आप गायब हो गए हो। विकास श्रीवास्तव को चलें, दोनों की बात रोक दीजिए, अभी मेरी बस में सब नहीं चलेगा। विकास श्रीवास्तव, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि
भारत के संविधान में टेक्निकल स्थिति को अगर समझें, क्योंकि थेतरई तो एक सीमा से आगे जाती नहीं ना भाई। थेतरई मान लो कहीं छत पर खड़े होकर चिल्लाने लगो, उससे तो कुछ हासिल होना नहीं है, अल्टीमेटली तथ्य पे ही जाना है। ठीक, ये लोग ही और कह देंगे भाई इनको दौरा पड़ता है, इसके अलावा क्या कहेंगे। मूल प्रश्न खड़ा होता है, संविधान ने भारत और इंडिया दोनों शब्दों की अनुमति दी। संविधान ने, मेरी बात गौर से सुनिएगा तभी उत्तर आ पाएगा मित्र, इसी पर सबसे उत्तर लूंगा एक ही प्रश्न पर। संविधान ने यह कहीं एम्बार्गो नहीं लगाया कि 10 में 5 बार इंडिया लिखा जाएगा, 5 बार भारत लिखा जाएगा, या कोई संख्या दी हो, नहीं। संविधान ने यह भी निरूपित नहीं किया कि इन नया मनोज अभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, कि इन अवसरों पर भारत लिखा जाएगा, इन अवसरों पर इंडिया, यह भी नहीं आया। फिर समस्या क्या है? अभी तो कुछ भी संविधान के चार दीवारी के बाहर हुआ ही नहीं। या आप कांग्रेस को लगता है कि संविधान की ही चार दीवारी कहीं लांघ दी गई? विकास श्रीवास्तव, देखिए, भारत का जो संविधान है, बाबा साहब और ड्राफ्टिंग कमेटी ने जितनी बार लिखा है उसमें इंडिया और भारत दोनों शब्द का इस्तेमाल किया है। कहीं ये उन लोगों का अधिकार है जिसने इस देश को अपने खून पसीने से आजाद कराया है, निर्माण किया है, जिसका देश की आजादी में एक बूंद पसीना ना बहा हो, जो अंग्रेजों का दलाली किया हो, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, जिसने इस भारत के टुकड़े किए हो। 2 नेशन थ्योरी कौन लेकर आया? इन्हीं के सावरकर लेकर आए, गोलवरकर लेकर आए, भारत को टुकड़े करने वाले लोग, जिसने भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। नहीं तो अब क्या आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस को सत्ता चलाने का अधिकार दे दिया जाए? चुनाव में जीत के आओ, आप सत्ता चलाओ भाई। मनमोहन सिंह के समय आप चला रहे थे ना, अब तो दुख नहीं जो मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि आप आवाज बंद करवा देते हैं जी। जब आप अपनी बात बोलते हैं तो हम लोगों की आवाज बंद कर देते हैं। हाँ, तो नहीं, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते ना विकास, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते जी। अग्निहोत्री जी, इस बात को स्वीकार करिए, आपके चैनल में लोकतंत्र का जितना गला घोटा जाता है ये पूरे विश्व में कहीं नहीं घोटा जाता होगा। किम जोंग के बाद अगर आपके अलावा कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो लोगों की राइट टू स्पीच जो भारत संविधान में मिली है उसको छीनने का काम किया जाता है। या तो मोदी जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, उससे आगे आप चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कि जिन लोगों का भारत के निर्माण में, भारत के विकास में, भारत के उत्थान में, वैश्विक स्तर में, भारत की पहचान में रत्ती भर भी कोई लेश मात्र भी कंट्रीब्यूशन ना हो, वो लोग इसको नहीं तय करेंगे। और रहा सवाल ये चुनाव मुद्दों पे होगा जी। ठीक, मुद्दों पे होगा। ठीक है विकास भाई, विकास भाई ठीक है, मुद्दों पर होगा चुनाव। ठीक बात है, रुक जाओ, ये बड़ी समस्या है। ठीक विकास जी, आगे बात। बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2% वोट मिला और वो ये कहना ये चाहे कि भाई हमने इनको जो सत्ता, जिनको जनता ने सत्ता दी, ये सत्ता नहीं चलाएंगे। बोले क्यों? बोले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी इसलिए हम चलाएंगे। आपको वोट 2% मिला, ये तो मानो। अब 2% में आपको सत्ता चलाने कैसे दे दे? दिल्ली में कांग्रेस कहे या भाजपा कहे अरविंद को हटा के हम सत्ता चलाएंगे, तो ये तो संभव नहीं ना। या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की पार्टी कहे कि जी हम सत्ता चलाएंगे, नहीं ना। आप चुनाव में जीत के आओगे तब ना चलाओगे। सैयद मोहम्मद तकी, ये तो बात बड़ी खराब हो गई, बोले जी इनको अधिकार नहीं है। अधिकार तो जनता देगी। पंजाब में कौन चलाएगा जनता ने तय किया ना, दिल्ली में कौन चलाएगा जनता ने तय किया, देश में शासन कौन चलाएगा जनता ने तय किया। ये किसी कहने से होगा क्या मोहम्मद तकी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया का भूत बहुत डराता है, क्योंकि शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया सब फ्लॉप हो गया, स्किल इंडिया फ्लॉप हो गया, स्टार्टअप इंडिया नहीं चला, डिजिटल इंडिया नहीं चला, खेलो इंडिया नहीं चला, मेक इन इंडिया नहीं चला। तो ये सारी बातों ने जो है नैया डुबो दी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इंडिया से बहुत डरे हुए लोग, इसलिए रात में एकदम से इनको इंडिया ख्याल आता है, उठ के जाग जाते हैं और सुबह सुबह इस तरह के शब्द छोड़ते हैं कि इंडिया बदलो। अरे भारत का नाम तो अलग अलग काल में अलग अलग नाम से इसको सब बहुत गया। इतनी पुरानी सभ्यता रही, किसी ने इसको जम्बू द्वीप कहा, किसी ने भारत खंड कहा, किसी ने हिमवश कहा, किसी ने नाम कहा। हर व्यक्ति को, हर भाषा को, हर संस्कृति को अपने देश को डिफाइन करने का अपना तरीका। किसी ने इसको हिंदुस्तान कहा, किसी ने इसको हिंद कहा, किसी ने भारतवर्ष कहा। तो भारत एक ऐसी पुरानी संस्कृति, इतनी सभ्यता, इसके अलग अलग नाम है, सबका स्वागत है। अब ये क्या कहना कि ये नाम सही नहीं है, वो नाम गलत है, दोनों नाम सम्मानपूर्ण है। और आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखेंगे,
आप अलाइनमेंट तो देखिए कि एक आधा आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं और शब्द हिंदी का लेके आ रहे हैं, भारत को भी भारत इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो आप कम से कम किसी को, आप भारत के अंदर बहुत सारे लोग आए जो हिंदी नहीं जानते, बहुत सारे लोग बाहर से आते जो हिंदी नहीं जानते, और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उससे लोगों से बात की जाती। सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है। बैंक ऑफ इलाहाबाद, सारे बैंक के नाम बैंक ऑफ इलाहाबाद लिखा है, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है अंग्रेजी में, इसरो का नाम अंग्रेजी में। आपको क्या परेशानी सब बातों से? ये बेवकूफी बने की बहस है, कोई तर्क नहीं। एक मिनट चाहिए। अमिताभ जी, जोहरा जमीन जो बहुत परेशान है, कह रहे फुरकतें कब मिटाना, तो उनका नाम था जब से नरेंद्र मोदी जी आए कि फुरकतें कब मिटा रहे, लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक है तकी साहब, बात करनी चाहिए विकास की, और फुरकतें कब तक मिटाएंगे? ठीक है तकी साहब, आगे बात, आगे मोहम्मद तकी, अब रुक जाओ, आगे बात आगे। रिजर्व बैंक का बड़ा शोर हो रहा सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया तो सबके लिए अखाड़ा है, जानकारी वालों के लिए भी और गैर जानकारी वालों के लिए भी। तो उसमें कहा कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या होगा? जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इधर लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इधर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या क्या दिक्कत आ गई? क्या समस्या आ गई भाई? और ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि भारत में अंग्रेजी समझने वाले ज्यादा हो गए क्या? नहीं ना, अभी भी भारत के गांव देहात में इंडिया शब्द का उच्चारण कितने लोग करते हैं भाई? साउथ में, बेंगलोर में, कई राज्यों में। एक मिनट तकी साहब, मैं तर्कपूर्ण बात करूंगा, मैं नेतागिरी नहीं उलझ रहा आपके साथ। रुक जाइए, हम लोग तो जाए। आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, आगे बहस में काम आएगी आप लोगों के। भारत के संविधान के राजकीय अनुवाद हुए, ध्यान से सुन लीजिएगा तकी साहब, साउथ की बात आई, आपने मनोज जी ने भी कुछ में कहा कि यस। भारत के संविधान के शासकीय अनुवाद हुए तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, क्या? और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवाद करवाया गया सरकार के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। अंग्रेजी छोड़कर हिंदी समेत जितनी भाषाएं हैं भारत में, किसी में भी इंडिया शब्द नहीं है। ठीक, ना तमिल में, ना तेलुगु में, ना कन्नड़ में। ठीक, आप समझ गए ना? इसलिए तर्क दो तो तर्क के हिसाब से बात करो, झाम से कोई लाभ नहीं होना। खैर, मनोज यादव जी, जो बात मुलायम सिंह जी ने 2004 में कही थी, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है या उसके विरुद्ध खड़ी है? देखिए, तब भी संविधान के दायरे में रह के बात कही गई थी और सरकार से एक मांग की गई थी। हिंदी का भी हमने बड़ा जोर शोर से आवाज उठाई थी और अंग्रेजी की खिलाफत करी थी। नेताजी के बारे में आपको पता, लेकिन वो बातें मानी नहीं गई। वो इसलिए नहीं मानी गई कि एक व्यक्ति अवतार लेगा 2014 में प्रधानमंत्री पद का, तो वो ये बात कहेगा तो देश सुनेगा। बाकी तो सब बेकार थे, फर्जी डिग्री वाले नेता थे। बाकी 8वीं पास फर्जी डिग्री। अब ये नया आया है, बैचलर ऑफ, मास्टर ऑफ करके, पता नहीं लंदन से आया है कि हार्वर्ड से आया है कि हार्ड वर्क से आया है। अब ये जो करेगा बेहतर करेगा, और तो कोई कुछ क्या जी आ रहा है, उनकी बात खत्म। मैं ऐसा मानता हूं। एक चीज देखिए, प्राचीनतम की तरफ अगर ज्यादा आरएसएस और बीजेपी को चलने का शौक है तो मैं अपना डर बता दे रहा हूं। डर क्या है हमारा? डर क्या है? देश के लोगों का डर। अगर प्राचीनतम पर चलेंगे तो सिर्फ अयोध्या काहे लिखेंगे हम? हैदराबाद को अयोध्या ही काहे लिखेंगे हम? साकेतपुरी लिखेंगे भाई, हमको अयोध्या नहीं पसंद है। तो और प्राचीन में चलेंगे तो हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम पाली बोलेंगे, पाली भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी का नहीं करेंगे साहब। और प्राचीनतम चलेंगे तो जब देश में दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की बहन बेटियों को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। आप शायद हो सकता है ये दर्द ना समझे, हम समझेंगे क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। टैक्स देना पड़ता था स्तन ढकने के लिए। तो क्या बीजेपी वहां ले जाना चाहती है क्या? और महिलाओं को पति के मरने के बाद सती करने पे उतारू हो जाएगी क्या? क्या प्राचीनतम चाहती है? क्या चाहती है आरएसएस? मैं तो सीधा पूछूंगा। और 8वीं पढ़ा और डिग्री फर्जी वाले आदमी से ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाएगा।
ठीक वो है, ग्रामर का ठीक। सही उपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक। जाहिल रहेगा, ठीक। गंवार रहेगा, ठीक। फर्जी डिग्री वाला फर्जी ठीक। डिग्री वाला रहेगा। ठीक। वो ग्रामर का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, पढ़ा लिखा नेता चाहिए देश को, जाहिल नहीं चाहिए। क्विट इंडिया और भारत छोड़ो, दोनों बातें अमिताभ जी देख ठीक के देखी हैं। ठीक मनोज यादव, इसलिए आगे बात अब रुक जाइए, जाहिलों रुक के जाइए। लिए अवनीश त्यागी, अब आप रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा, चिल्लाओ नहीं। अरे कहाँ इतना उत्तेजित हो रहे हो यार, अभी चुनाव आ तो रहा है, 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट तो आ ही रहा, काय को इतना चिल्ला रहे हो? अब लोग अरे गजब कर रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, लग रहा है कि पता नहीं क्या कर डालोगे यार। जनता का वोट भरोसा पैदा करो, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वोट मिलेगा तो। अब वोट नहीं मिलेगा तो चाहे जितना चिल्लाओ, फिर कुछ नहीं हासिल होगा भैया, ये जान लो। अवनीश त्यागी जी, मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा उत्तेजित हो गई इस मुहिम में, जबकि देश का नाम क्या रहे, देश की राजकीय भाषा क्या रहेगी, ये सरकार ही तय करेगी, ये कोई भी आदमी तय नहीं कर सकता। शहर का नाम क्या हो, ये भी सरकार तय करेगी, स्टेशन का नाम क्या हो, ये भी सरकार तय करेगी। ये कोई पार्टी के दफ्तर में तय नहीं हो सकता कि ये सपा है, ये बसपा है, ये कांग्रेस है, ये भाजपा है, ना ना, जो हुकूमत में होगा वही तय करेगा। अच्छा लगे तो, और बुरा लगे तो ठंडा पानी पी लो। अवनीश त्यागी, देखिए अमिताभ जी, जो मेरे समाजवादी पार्टी के साथ हैं और जो कांग्रेस के साथ, इनकी जो बौखलाहट है, इनकी घबराहट बिल्कुल वाजिब। समाजवादी पार्टी अपने ट्रैक से भटक गई है, नीतियों से भटक गई है। जो 2012 से लेके 17 तक का जो तांडव मचाया ना, जो तांडव मचाया और जनता ने जिस तरह से धुतकारा है, उनका जो नेता है वो आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पा रहा है, ना अपनी पार्टी को जिताने की स्थिति में ला पा रहा है। उसकी बौखलाहट है, ये सिर नोचेंगे, अपने इधर उधर की बातें करेंगे। अपने जो नेता थे वो भूल रहे हैं कि मुलायम सिंह ने किस तरह से भारत की वकालत की, किस तरह से हिंदुत्व की वकालत कर रहे थे। अभी अवनीश त्यागी की आवाज जाएगी जी, वो क्यों घबरा रहे हैं, उसकी बातों को भी नहीं मान रहे। इतने बौखलाए हुए हैं, इतने हड़बड़ाए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि ये अपने कपड़े फाड़ने को उतारू है। इनको ये नहीं पता कि क्या नीति है और क्या नियत है, क्या इनका नेता चाहता था। ये सब केवल विरोध, जनता की भावनाओं को भी नहीं समझना चाह रहे। इतनी हठधर्मिता पर उतर आए हैं, इतनी मनमानी पर उतर आए हैं। तो इनको 2012 से लेकर 17 तक जो तांडव मचाया समाजवादी पार्टी ने अमिताभ जी, वो जनता आज तक भूल नहीं पाती। और इनको सत्ता से दूर लगातार करते हैं, तमाम प्रयोग कर चुके, इसको जोड़ इसको जोड़, ये कर वो कर, और उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार रही है। तो इनकी बौखलाहट है, सत्ता आ नहीं रही, सत्ता ऐसी गई इनके हाथ से कि दूर तक आने के सपने नहीं दिख रहे। तो इनकी घबराहट और इनकी बौखलाहट, ये बार बार दूसरों पे उंगली उठाने की बातें जो कर रहे हैं, और ये हड़बड़ा जाते हैं और अपना पेशेंस खो देते हैं, और अपना उत्तेजना में क्या क्या ना कह जाते हैं, इनको अपने आप भी ध्यान नहीं रहता। तो इनकी मनोदशा को समझिए, इनकी मनोदशा है, यही कमोबेश साथी है मेरे कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के साथी के साथ और भी गुस्सा करना। उनको जनता उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस बनाने का मन बना दिया। आप देखिए, विधानसभा में 2, विधान परिषद 0, केवल एकमात्र बचा है लोकसभा 24 में, वो भी निमट जाएगा। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना कुछ बताने को है, ना कहने को है, ना कार्यकर्ता है, ना जनता है, ना वोट है, ना वोटर। तो उनकी बौखलाहट है, और ये सब हुआ है नरेंद्र मोदी जी के कारण। नरेंद्र मोदी जी ने आके जिस तरह से राजनीति का दिशा, दशा और नियत और चीज बदल दी है, और जनता का विश्वास जिस तरह से जीता है, इनकी बौखलाहट है, ये घबराए हुए लोग। ठीक है त्यागी, आगे बात, अब रुकना होगा। एक इसमें एक नया एंगल, आज एक नया तड़का बसपा ने लगाया जब खुद मायावती जी मैदान में उतरी। विकास श्रीवास्तव जी, आपसे सवाल लूंगा। मायावती जी ने कहा कि भाई ये सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि जानबूझकर विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, और वो तो यहाँ तक चली गई, उन्होंने कहा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी पार्टियों को अपने गठबंधन या अपनी पार्टी का नाम देश के नाम पर रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये इंडिया नाम रखा, इसके चलते ये बवाल का सिलसिला शुरू हुआ, ऐसा मायावती कह रही हैं। विकास जी, कांग्रेस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मायावती के इस एलिगेशन को? देखिए, मायावती जी ने इशारे में स्पष्ट कर दिया, ये केवल बौखलाहट है। पूरे 9.5 वर्ष बिताने के बाद
जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पर, और उसका सारा झूठ जितना भी जुमला था जब खुल गया, तो उसकी सच्चाई मायावती जी की जुबान से निकली कि अब इंडिया जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा भारत। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा साजिशन रखा है नाम इंडिया। मेरी बात तो सुन लो, उन्होंने कहा साजिशन इंडिया नाम रखा है। भाई आप बातें पलट दी। अमिताभ जी पूरी बात जनता के, आपकी सम्मानित जनता को पूरी बात तो आने दीजिए। मायावती जी को भी अभी कुछ देर लगेगी, देर बहुत नहीं होने देंगी, वो आएंगी और भारतीय जनता पार्टी को दलित, अल्पसंख्यक और इस देश का अति पिछड़ा उखाड़ फेंकने के मूड में है, क्योंकि 9.5 साल तक केवल झूठ परोसा गया है। इसलिए ये बौखलाहट है इंडिया गठबंधन की जीत को, INDA पर उसका हिम्मत नहीं है कि उसका विरोध कर सके। तो आज ये एक वो जो होता है फर्जी डिग्री लेकर कोई अनपढ़ जाहिल व्यक्ति से अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो कुतर्क करेगा। एप्पल को सेब कहिए या एप्पल कहिए, सेब का मतलब ही एप्पल है। मंतव्य से इस देश के 140 करोड़ लोगों को भटकाने का षड्यंत्र त्यागी जी की पार्टी कर रही है, RSS बीजेपी कर रही है, क्योंकि उसके पास जब कॉपी लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, पूरी तरीके से। ठीक है विकास जी, अभी रुकना होगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ठीक है, आगे बात, आप फिर से पेश नहीं करो, आगे दिग्भ्रमित करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये षड्यंत्र को जस्टिफाई कर रही है बीजेपी। चलो 1 मिनट और बोल लो भैया, रिपीटिशन हो रहा है इसलिए अब रुक जाओ, मजा नहीं आएगा जनता को रिपीटिशन में, नहीं बात करो। ठीक है, मजा तो खूब आएगा, इंतजार करिए। 24 लोग भाई क्या बात रोक दीजिए, आगे बात। मोहम्मद तकी दुनिया के नक्शे में एक देश है टर्की, क्या 2022 तक वो टर्की था क्या? 2022 में उसने अपने को तुर्की कर लिया, पूरी दुनिया ने अपना रजिस्टर सुधार लिया, तुर्की हो गया क्या? कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी का बीपी नहीं बढ़ा, ना उनके बालों का बढ़ा ना दूसरों का बढ़ा। नहीं, थाईलैंड ने भी अपना नाम बदला था। तकी साहब देखिए, ये आप उसी भारत की बात कर रहे हैं जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सियोल में कहा था, पता नहीं क्या पाप किया होगा कि भारत में जन्म हुआ था। यही भारत है अमिताभ बच्चन जी, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था, पता नहीं कौन से पाप किए थे कि भारत में जन्म लिया होगा पिछले जन्म में। अरे कोई ढंग की बात करो प्रधानमंत्री हो, आपकी तो बड़ी जान पहचान है नरेंद्र मोदी जी से, मैंने सुना आपकी बात सुनते हैं, उनसे कान बजा कहिएगा कि नरेंद्र मोदी जी आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और जनता को बड़ी अपेक्षाएं आपसे, आप प्रधानमंत्री जी बात करिए जैसे 2014 में करते थे कि बहुत हुई गरीबी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जो आप कहते थे कि आपका जो बटन दबा रहे हैं, जो वोट डाल रहा है, हर वोट नरेंद्र मोदी को जा रहा है, हर बात के नरेंद्र मोदी जवाब देंगे, और नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। थोड़ा तो अमिताभ जी आपको बुरा लगता होगा, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं आप, कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार आपको नहीं बुलाया, अक्षय कुमार को बुला लिया जो एक्टिंग करते थे। थोड़ा सा दर्द हो गए, चुपती हुई बात कहीं पे कि अमिताभ जी ने 40 साल पत्रकारिता में निकाल दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने अमिताभ जी को नहीं बुलाया इंटरव्यू के लिए। बुलाया किसको? अक्षय कुमार को। आम काट के कैसे खाते हैं, आलू कैसे काट के खाते हैं, सब बातों के लिए थोड़ा सा दर्द होता होगा अमिताभ जी, कहीं तो थोड़ा सा ये बात बुरी लगती होगी आपको भी कि आप इतना संघर्ष किया, ऐसा आपने जो नाम किया है, बहुत संघर्ष बात किया है। ठीक है, तो ये सब बातें करना छोड़े और जनता को जवाब दे। महंगाई की मार पड़ रही है, उसको कंट्रोल करे, जनता को शिक्षा की बात करें, ठीक है, आप अस्पतालों की बात करें, ठीक, एक मिनट तक साहब, एक मिनट रुकना होगा, उनकी बात करें। हाँ, आपने जो बात कही उसी पर मैं कहता हूं कि विपक्षी दल पहले तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, फिर 5 मिनट बाद उस प्रतिक्रिया से पीछे हटते हुए कहते हैं भाई मुद्दों की बात करो। क्या ये बेहतर नहीं हो मनोज यादव कि जो चीज आपको लगता है कि नॉन इशू है उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, अपने इश्यूज पर टिके रहिए। नहीं, उस पर प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत थी कि राष्ट्रपति भवन खाली करें? राष्ट्रपति ये बोलने की जरूरत नहीं थी, कहते थे हमारे लिए नॉन इशू है, जो बात लिखी गई है इनविटेशन कार्ड में वो हमारे लिए नॉन इशू है, बात खत्म हो गई, हम अपने मुद्दे पर कायम है, भूख पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जिस पर भी आपको चुनाव लड़ना, जाति जनगणना एंड ऑल, उस पर रहना चाहिए था। पूरी प्रक्रिया भी दोगे
ताल भी ठोकोगे, फिर अचानक से विड्रॉ कर लोगे, कहोगे देखो मुद्दों की बात नहीं कर रहे हो, कहां कहां की बातें कर रहे हो। नहीं, तो प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और ये जनता को बता देना चाहिए कि हमारे निगाह में ये मुद्दा नॉन एग्जिस्टिंग है, इस मुद्दे का कोई वजूद नहीं हमारी निगाह में, ये बोल देना चाहिए था। मनोज जी, मुद्दों के आधार पे ही लड़ेगा, और जब हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा तो मुद्दे बहुत तेजी से वैसे ही राइज होंगे जैसे सूरज पूरब से निकलता है। आपने तुर्की और तुर्किया की जिक्र किया तो मुझे एक और देश का नाम याद आ गया। महाकवि रचयिता तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा था तो उसमें लगातार श्रीलंका का जिक्र किया था, लेकिन जब हम आधुनिक भारत में आए तो हमको कहीं श्रीलंका दिख ही नहीं रहा। हम स्कोप टेलीस्कोप सब लगा रहे थे, कहीं श्रीलंका दिख ही नहीं रहा था। इस देश की एक प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने श्रीलंका को ढूंढा और उस जो सीलोन था उसको बड़ी मदद करके, आर्थिक मदद करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सीलोन को श्रीलंका किया, जिससे कि तुलसीदास जी की आत्मा को कम से कम श्रीलंका तो मिल जाए। तो मिल गया था श्रीलंका। तो मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं अमिताभ जी, बड़े चर्चे होंगे, थोड़ा पीछे के घर का दरवाजा तो खोलो, मजा बहुत आएगा। हम अपने मुद्दे पे रहेंगे, बीजेपी आरएसएस जिन जिन मुद्दों पे ले चलेगी, दावे से करम भगौड़े टाइप के कबीर, हमारा इतिहास भी शानदार रहा है, हम इनके हर मुद्दे का जवाब भी देंगे। अगर ये भारत करना चाहते हैं, इंडिया हटाना, का भी जवाब देंगे। अगर ये चाहते हैं कि ये विपक्ष बिल्कुल किसी लायक नहीं है तो इसका भी आपको जवाब देंगे। भ्रष्टाचार से लड़के थक गए, राष्ट्रभक्ति पूरी कर चुके, अर्थव्यवस्था 5वें तक लाके हाँफ गए, तो अब आए हैं इंडिया को भारत करने। पता चल गया देश को कि 8वीं पास फर्जी डिग्री कितना बेस्ट कर सकता है। अमिताभ जी आपको धन्यवाद। जी आगे मनोज, आगे बात। अविनीश त्यागी, भारत के लोकतंत्र में एक बड़ी कमी ये है कि इसमें थितरई का इनपुट बहुत ज्यादा है। क्या थितरई समझते ना आप? अपने कहे पर टिकना नहीं। क्या सोमवार को बोलो, मंगल को मुकर जाओ, कोई ना, ऐसी बात नहीं। अब मनोज आप मेरी आपकी आवाज नहीं जाएगी ना, अभी अब आई जाएगी नहीं, अभी रुकना होगा। आपको अवसर मिला तो उस वक्त सारी बात कह लेते, अब नहीं आएगी। ठीक, मैं कहता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा नपना है जनादेश। आप अच्छे हैं तो जनता आपको वोट कर रही है, आप अच्छे नहीं है तो जनता वोट नहीं कर रही, बात खत्म हो गई। नहीं, इसमें एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने की तो नौबत नहीं आनी चाहिए। जनता ने जिनको नकार दिया, इसका मतलब लोकतंत्र में जनता उनको भरोसा नहीं कर रही। जब अच्छे मानती थी तो वोट करती थी। ये बेसिक चीज सबको ख्याल रखना चाहिए। खैर त्यागी जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आपके मन में अचानक से ये जो विचार आया कि भाई ऐसा एक करना चाहिए कार्य, भारत को अप कर दें, इसको डेड लेटर में कन्वर्ट कर दें। मान लीजिए हम कोई फेरबदल ना भी करें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो भी संविधान ने ये तो रोक लगाई नहीं कि आप इतनी दफा इंडिया लिखना मजबूरी है। ठीक है ना, भारत से भी काम चल जाएगा, या जहां लिखना होगा वहां इंडिया भी लिख देंगे। तो ये अचानक से आपके मन में ये विचार क्यों आया? इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है त्यागी जी? देखिए अमिताभ जी, कोई पॉलिटिक्स, भारत के नाम की बातें करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बार सदन में उठाया था कि इस तरह से इसका भारत नाम, तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि अजूबी बात हो ये, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता चाहती है कि भारत की पहचान, तो भारत की पहचान इंडिया की पहचान से बाहर निकले। तो ऐसा कोई हाँ, ये कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं थी। इंडिया तो बिल्कुल ऐसा ही नाम है। अमिताभ जी, मेरी जो व्यक्तिगत राय है, जैसे कांग्रेस के एक बड़े नेता जो आजकल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की दौड़ में लग रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन करी पर इंडिया नाम पे बढ़ गए। अब उनका नाम जनता कुछ और ले रही, तो नाम क्या जो जनता ले रही है वो रख दिया जाए। नाम तो वो रखा जाएगा ना जो हमने पास किया, जो संविधान सभा ने पास किया। इंडिया भी था उसमें, भारत भी था,
अब भारत का इस्तेमाल कर लिया तो इसमें कौन बवाल हो गया, कौन ऐसी आफत आ गई कि जो इतनी बिलबिलाहट है। ये घबराहट कोई नहीं है अमिताभ जी, इनके भीतर का डर है, इनके भीतर का चोर है मन कि इनको कहीं जनता स्वीकार नहीं कर रही है, बार बार इनको दुत्कार रही है, तो इनके मानसिक संतुलन भी गड़बड़ाया हुआ है। अच्छी बात करो तो ये बौखलाएंगे, ठीक बात करो, संविधान के दायरे में बात करो तो भी बौखलाएंगे। और ये बौखलाहट आपको दिखती है टीवी चैनलों पे दिखती है, जनता के बीच में दिख रही है। जनता बहुत बेहतर समझ रही है और जनता इनको माकूल जवाब लगातार दे रही है। इनकी तब भी समझ में ना आए तो क्या करे कोई, लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई नहीं है अदालत। जनता की अदालत में जो पास होता है वही सही होता है, और सही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2 बार लगातार का गौरव बढ़ा रहे हैं, उसी तरह तीसरी बार बढ़ाने जा रहे हैं। इससे ये घबरा रहे हैं। इस देश में कई महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन हुए अलग अलग पार्टियों की सरकारों में। वामपंथी सरकार थी जिसने परिवर्तन किया, कलकत्ता, ठीक कहा भाई, कलकत्ता में वो फील नहीं आ रही है, वो परंपराओं का से जुड़ाव नहीं है जो कोलकाता से आना चाहिए, इसलिए कोलकाता करेंगे। कोलकाता हो गया, वहां जनसंघ नहीं थी, वो थे। दूसरा उदाहरण देता हूं, पूना और पुणे, किसकी सरकार थी वहां जब ये किया गया? आपके पुणे करेंगे, क्योंकि पूना जो अंग्रेजों ने किया था उससे उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेने देना नहीं। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी जब मद्रास प्रेसिडेंसी को चेन्नई किया गया? कहा मद्रास अंग्रेज नाम दे गए थे, हमें कभी हमने नहीं कहा मद्रास से हमारा कोई लेने देना। जनता ने रिवोल्ट किया, बदल गया। बंबई, अंग्रेजों ने नाम दिया था बंबई, भारत की आर्थिक राजधानी थी, कोई वो ऐसा नहीं था कि एटा इटावा था, एटा इटावा नहीं था। मुंबई, बंबई भारत की राजधानी थी, इंटरनेशनली नोन शहर था भारत का। क्यों बदल दिया, मुंबई कर दिया? उन्होंने कहा बंबई क्या होता, मुंबा देवी से जुड़ा है मुंबई, वो इसकी पहचान है, कर दिया ना। क्या ये तर्क सब राज्य सरकारों में अलग अलग पार्टियों के समय में नहीं आए और स्वीकार नहीं किए गए सदन में? इसीलिए मैं कहता हूं थेतराई नहीं चलती। इतिहास का तो अपना पैरामीटर है, उसमें थेतराई की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर हमने तब मद्रास को चेन्नई किया, उसके पीछे एक ही लॉजिक दिया ना कि मद्रास नाम से हमारा क्या लेना देना भाई, क्यों किया? मुंबई का उदाहरण मैंने दिया, एक देवी के मंदिर के आधार पर नाम बदल गया। एक दौर में भारत से 2 ही शहर जाने जाते थे, दिल्ली और मुंबई, बंबई, उतने बड़े शहर का नाम बदल गया। खैर, अभी तो नाम बदला नहीं गया, तब इतना हंगामा है कि लग रहा है कि तांडव हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। और मासूमियत की इंतहा, ये कहते जी हम तो मुद्दा ही नहीं बनाना चाहते, विपक्ष कह रहा है इसको, लेकिन इस पे बोलेंगे, लगातार मुद्दा नहीं बनाना चाहते। अब बोले कतई मत कहना चुनाव इस पे लड़ेंगे, लेकिन हमारा छोटा बड़ा हर नेता इस पर बोलेगा। अरे भाई साहब, फिर बोल काहे को रहे हो? जब आपके लिए नॉन इशू है तो परे करो, जाने दो, आप अपने इश्यूज पर रहो। आप राष्ट्रपति भवन तक भी खाली कराए दे रहे हो, बोले ये भी हटा दो। क्या रविंद्रनाथ टैगोर पर भी मुकदमा करेंगे? नहीं ना। और एक मैंने जो तर्क रखा उसका उत्तर मुझे नहीं मिला कि भारत की सरकार ने ट्रांसलेशन कराया और भाजपा की सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकार ने ट्रांसलेशन कराया भारत की विभिन्न भाषाओं में भारत के संविधान का। ठीक, ओरिजिनली 2 ही था, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन फिर बाद में करा, जिसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ठीक, बंगला भी है, गुजराती भी है, असमिया भी है। किसी में इंडिया शब्द को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया? ले सकते थे। एक अजब किस्म की थेतराई आई है कि हिंदी अंग्रेजी एक साथ कर दिया, बताइए, अच्छी नाक कटा दी। उनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं,
कांग्रेस के समय में आजादी के बाद एक नवरत्न कंपनी बनाई गई जिसको नाम दिया गया भारत पेट्रोलियम। क्या उनको अंग्रेजी नहीं आती थी? नेहरू जी को भी अंग्रेजी आती थी, उनकी बिटिया को भी आती थी। तब इस बात का तो उत्तर फिर होगा ना कोई। भारत पेट्रोलियम, इंडिया पेट्रोलियम नहीं, भारत पेट्रोलियम। क्यों इंडिया पेट्रोलियम क्यों नहीं किया? भारतीय रेल और इंडियन रेलवे दोनों चलते हैं, क्या समस्या है? इंडियन आर्मी और भारतीय सेना दोनों चीजें चल रही हैं। अब आपकी तकलीफ भी है कि ना इंडियन आर्मी ज्यादा लिखो और इंडियन सेना कम लिखो, इस तकलीफ का तो कोई इलाज नहीं। फिर मैं तो लोहिया के साथ खड़ा होता, वो चीज लिखो जो सबको समझ में आए भैया। तो भारत समझ में ज्यादा आता है इंडिया के मुकाबले, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। एक जो अभिजात्य मानसिकता है ना देश में कुछ लोगों की, ये फ्यूडल मेंटालिटी, वो आम जन को अपने साथ खड़े नहीं करना चाहते, इसलिए इंडिया को प्रवेल करते रहना चाहते हैं। क्या गांव गरीब गुरबा का इंडिया से क्या वास्ता रहा? किसी समय में वास्ता रहा हो तो बता दीजिए। और कोई माई का लाल इंडिया के नाम पर वोट मांग के दिखा दे, कोई माई का लाल इंडिया के नाम पर वोट मांग के दिखा दे ना। अभी तो 160 दिन बाद चुनाव है, और नहीं तो चलो अभी तो 160 छोड़ो, नवंबर में चुनाव है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। आइए इंडिया के नाम पर वोट मांग लीजिए, पता लग जाएगा कांकेर में कौन है, आदिवासी इलाके में कौन इंडिया जान रहा है, पता लग जाएगा ना। वही तो भारत के लोग हैं, उनके नाम पर वोट मांगिए ना, और कहिए कि इनके कि भाई ये गलत प्रयोग है, इंडिया ही चलना चाहिए। मैं तो हैरान हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 15 सितंबर को 1949 में यह प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने कि केवल भारत ही रखो नाम, दो नाम नहीं चलने चाहिए, लेकिन नहीं माना गया। कहा नहीं भाई चलो दोनों चला लो। कहीं आपने सुना कि देश के दो नाम? ना, देश के दो नाम नहीं होते, एक चीज। और दूसरी चीज, देशों ने अपने नाम बदले, प्रदेशों ने अपने नाम बदले, शहरों ने अपने नाम बदले। उड़ीसा था, जब मैं पत्रकारिता करने आया था और अवनीश त्यागी जी आए थे पत्रकारिता करने, तब उड़ीसा था। नवीन बाबू ने उसको ओडिशा कर दिया, किया ना। क्या समस्या है? वो गांव देहात के विरोध में हो गए, वो सांप्रदायिक हो गए। अरे अपनी जड़ से जुड़ा नाम रखने में क्या समस्या है भाई? आप उसके भी खिलाफ खड़े हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक ही नाम है, किसी भाषा में लो आप, चार नाम तो नहीं ना। एक नई थ्योरी चलाई जा रही है कि इंडिया इस्तेमाल करो जैसे सिम कार्ड हो, नाम ना हो गया हो। त्यागी जी एक नई थ्योरी चल रही है कि इस्तेमाल करो, और नहीं इस्तेमाल करोगे तो यूएन में पाकिस्तान इंडिया ले लेगा जाके। यूएन ना हो गया मोहल्ले का पंसारी हो गया। अरे यूएन की क्या हैसियत है? इंडिया किसको दे देगा? इंडिया ना हो गया, ऐसा लग रहा है कि लड्डू पेड़ा हो गया। यह भी प्रलाप किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जाके देखिए तो बड़े बड़े विद्वान इस प्रलाप में शामिल है कि बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। क्यों? बोला कि वो पाकिस्तान ले लेगा इंडिया नाम। बताइए, अब इस पर हंसे कि रोएं? इस बौद्धिकता पर हंसा जाए कि रोया जाए? और आखिरी बात, देश में लोकतंत्र में कुछ लोगों ने कहा कि कौन कितना पास है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कहूंगा तथ्य के आधार पर, बाद में गूगल करिएगा तो सबको अच्छा लगेगा। त्यागी जी कामराज जो थे ना, वो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं थे। क्या? के कामराज, जो बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए। लेकिन जब वो तमिलनाडु की, मेरे नौजवान साथी सुन लें, क्योंकि ये लोग बहसों में जाते हैं तो कई बार तथ्य के विरुद्ध बात बोल देते हैं, तो उससे विश्वसनीयता घटती है, आपकी प्रतिष्ठा भी कम होती है।
कामराज जब तमिलनाडु के सीएम बने, तकी साहब आप भी सुन लो, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, 5वीं 6वीं तक पढ़े थे कुल। तब उस वक्त 7% साक्षरता दर थी त्यागी जी तमिलनाडु की, ओनली 7% लिटरेसी रेट। और जब कामराज ने छोड़ी कुर्सी तो 37% थी। कितनी? 37। कोई पढ़ा लिखा नेता इतना शैक्षिक दर, शिक्षा का, साक्षरता का दर नहीं बढ़ा पाया भारत में। कामराज के पास तो डिग्री नहीं थी। डिग्री होना अच्छे नेता होने का सबूत नहीं। विदेश से जो पढ़ के आए उनने गोड़ दिया, और भारत के सरकारी स्कूल में पढ़ के आने वालों लोगों ने चमत्कार कर दिया। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का तो कोई मतलब नहीं। मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह कहां से पढ़ के आए थे? विदेश से पढ़ के आए थे। ये बहुत ज्यादा डिग्री थी क्या उनके पास? गजब करते हो भाई। मतलब जो हार्वर्ड से नहीं पढ़ के आया वो बेकार, उसको कहेंगे हार्ड वर्क से पढ़ के आए हैं। क्या बात है यार। देश के दुख सुख के साथ खड़ा होने वाला नेता होना चाहिए, वो पढ़ के कहीं से आया हो। और लाख टके की बात ये, जनता किस पर भरोसा कर रही है। आपका अधिकार इतना है कि अदालत में अपना केस पुटअप कर दीजिए बहस करके। जज का टेटू पकड़ के नहीं खड़े हो सकते कि हमारे पास हक में फैसला करो। फैसला जनता ही के ऊपर छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। और एक छोटा लिटमस टेस्ट 8 तारीख को हो रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, घोसी में। उसका भी नतीजा आ जाएगा। मुझे लगता है तब तक उत्तेजना को संवरण रखिए, उत्तेजना को नियंत्रण में रखिए। जनता बड़ी कारसाज है। सबने अरविंद केजरीवाल के लिए भला बुरा कहा, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया तो किया ना, बार बार किया। पंजाब में बड़े बड़े सूरमा लड़े, लेकिन अरविंद की पार्टी को भरोसा दिया ना, तो दिया ना। भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, पंजाब ने उनको चुना ना। भगवंत मान कितना पढ़े लिखे हैं, वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जानते हैं नहीं। रोचक व्यक्ति हैं, हंसाते हैं, जनता ने उनको चुना। इसलिए ऐसी बातें लोकतंत्र में मत करिए। हमारे लोकतंत्र के अधिकांश पुरखे गुने थे, पढ़े कम भले ही हो लेकिन गुने थे। उनके पास विवेक था और देश की नब्ज को समझने की योग्यता थी, सलाहियत थी। ये बड़ी चीज है। और भारत में भारत के साथ नहीं खड़े होंगे तो कहां खड़े होंगे? मुझे याद है 92 में अक्टूबर का समय था शायद, अगर समय में सही याद कर पा रहा हूं, वर्ष याद है। पार्लियामेंट एनेक्सी में एक बैठक हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की। उस समय जयललिता चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की। जयललिता आई, मुझे उनका एक वाक्य याद है जिस पर मैंने खबर लगाई थी त्यागी जी जागरण में। हेडिंग दी थी जयललिता का जय श्री राम। क्या जयललिता ने कहा था कि भगवान राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? वही बात मैं कहता हूं, भारत का जय घोष भारत में नहीं गूंजेगा तो ईरान और तुरान में गूंजेगा क्या? इस पर विवाद मत करिए। धन्यवाद।